अच्छा बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 23 से, और टॉपिक का नाम है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, और चेंजेस का मतलब है तब्दीलियां। यानी आरएनए बनने के बाद जो तब्दीलियां आरएनए में होती हैं उसे कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस जो है, अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स आपको पता है ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसे ही है। तो लिहाजा प्रोकैरियोट्स के अंदर नो ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। क्यों भला? उसकी वजह, उसके अंदर अगर आपको पता हो कि अगर ये हमारा बैक्टीरिया है, दिस इज द बैक्टीरिया, तो जो डीएनए होता है वो भी साइटोप्लाज्म में ही समझ लें मौजूद है, ठीक है। यानी कि ये डीएनए है, दिस इज द डीएनए। वैसे तो सर्कुलर होता है लेकिन समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। ये डीएनए है और ये जो है इसका राइबोसोम है, और आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि राइबोसोम जो होता है वो कितने एस होता है? 70 एस। अब जब डीएनए से बनता है आरएनए, तो डीएनए से आरएनए बनने को, दिस इज द आरएनए मैसेंजर आरएनए, दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो दोनों ही जो है कहाँ मौजूद हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो लिहाजा ये जो मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से बना, फिनोमेना तो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और ये यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा कहाँ पे? राइबोसोम में, और जाके राइबोसोम से जाके क्या बनवाएगा? प्रोटीन। लिहाजा प्रोकैरियोट के अंदर आपने सिर्फ ये बता देना है नो ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, कोई तब्दीली नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर हमें डिफरेंट चीज़ों से टैकल करना पड़ेगा। ये देखें, ये है जी यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स जो हैं उनकी मेन जो चीज़ क्या है, मेन फ़र्क ये है कि यूकैरियोट के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और आप फर्स्ट ईयर में पढ़ भी चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, वैसे तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है, लेकिन मैं वैसे ही बना रहा हूँ समझाने के लिए। उसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस में पोर्स, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर्स, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। यूकैरियोट में डीएनए जो है वो मौजूद होता है कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। जबकि जो राइबोसोम होता है, जो कि 80S होता है, वो होता है बाहर कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ये आ गया जी राइबोसोम, ठीक है, दिस इज द राइबोसोम। अब यहाँ पे क्या मामला है? मामला ये है कि जब डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, दिस इज द आरएनए मैसेंजर आरएनए। ये फिनोमेना तो हो गया सेम, ये बन गया एमआरएनए। अब इस मैसेंजर आरएनए ने बना ये न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस में से बनने के बाद ये न्यूक्लियर पोर के जरिए कहाँ आएगा? राइबोसोम में, ताकि क्या बनवा सके? प्रोटीन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइटोप्लाज्म में, अगर मैं इसको साइटोप्लाज्म लिखूं तो ये आ गया साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में बड़े खतरनाक एंजाइम मौजूद होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज एंजाइम जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह को काट सकते हैं, मार सकते हैं। इसी तरह एक और एंजाइम भी होता है फॉस्फेटेज, फॉस्फोटेज एंजाइम, जो कि आरएनए में मौजूद फॉस्फेट ग्रुप पे अटैक कर सकते हैं और हमारा आरएनए तबाह हो सकता है, बल्कि हो जाएगा। तो लिहाजा हम इस आरएनए के साथ इसको भेजना भी है, लेकिन हिफाजत से भेजना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा मैसेंजर आरएनए है, से दिस इज द आरएनए, मैं इसको वैसे समझाने के लिए बना रहा हूँ बाहर, ये नहीं समझना कि ये बाहर होता है। दिस इज द एमआरएनए, और आपको मैंने बताया था एमआरएनए के 2 प्राइम है, एक 5 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम, ठीक है। तो बाहर क्योंकि डाकू बैठे हुए हैं, तो ऐसी चीज को कॉन्वॉय में भेजा जाता है।
कन्वॉय का मतलब होता है आगे भी प्रोटोकॉल होता है और पीछे भी पुलिस का प्रोटोकॉल होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर इसके आगे इसके 5 प्राइम पे लगाते हैं कैप, एक कैप लगाते हैं, दिस इज द कैप। और ये कैप बेसिकली इसका केमिकली जो ये है 7 मिथाइल GTP, 7 मिथाइल GTP, ठीक है, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो कैप है इसका जो ये अटैच होता है किसके साथ अटैच होता है, 5 प्राइम के साथ। बात फॉलो कर गए? तो MCQ में आप लोग याद रखना कि दिस इज द 5 प्राइम, द 5 प्राइम ऑफ द 7 मिथाइल GTP इज अटैच टू द 5 प्राइम ऑफ मैसेंजर RNA। ठीक हो गया? ये तो आ गई आगे वाली पुलिस। अब पीछे वाली पुलिस भी लगाओ। इसके पीछे लगी होती है प्रोटोकॉल पुलिस का, ये होता है पॉली ए टेल, पॉली ए टेल। तो पॉली ए टेल जो है, ये पॉली ए टेल का 3 प्राइम है और ये मैसेंजर RNA के 3 प्राइम से अटैच होता है। MCQ में पूछते हैं कि कौन सा प्राइम किसके साथ अटैच है, और ये पॉली का मतलब होता है ज़्यादा। ये कितने हो सकते हैं, ये लास्ट टाइम भी बताया था, ये 30 से लेके 500 तक पॉली ए हो सकते हैं। तो ये आप लोगों ने बताना है, यानी जब इसके आगे कैप लग जाएगी और पीछे पॉली ए टेल लग जाएगा तो ये जाने के काबिल अभी हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है, बस अभी तो एक स्टेप रह गया। समझ आ गई? तो याद रखो, जो RNA पहले बन के आया था, जब हमने टेल और हेड नहीं लगाया था, उसको हम लोग प्री मैच्योर RNA बोलते हैं या प्री RNA बोलते हैं, क्योंकि अभी मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योर कैसे होगा कि पहले आपके आगे क्या लगाएं, हेड लगाएं, पीछे क्या लगाएं, टेल। फिर इसके अलावा एक फर्क और भी होता है, ये क्या है भला, मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA के अंदर बेशुमार जो यूकैरियोट का मैसेंजर RNA होता है, उसके दरमियान में कई ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि नॉन कोडिंग होते हैं। कौन से होते हैं? नॉन कोडिंग RNA। नॉन कोडिंग RNA कौन सा होता है? जो कि प्रोटीन बनाने में अमल नहीं करता। एक होता है कोडिंग, एक होता है, यानी समझ लो बेकार चीज है ये। इन नॉन कोडिंग RNAs को हम लोग कहते हैं इंट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स बोलते हैं। दीज आर द इंट्रॉन्स। और जो कोडिंग RNA होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड कलर हेयर, दीज आर कॉल्ड एज एक्सॉन्स। एक्सॉन्स ये कोडिंग RNA होता है, कोडिंग RNA। कोडिंग RNA का मतलब ये हुआ कि इससे प्रोटीन बनना है, ग्रीन वाले से प्रोटीन नहीं बनना। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसका नाम होता है स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसोसोम जो है ये कैंची की तरह काम करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्प्लाइसोसोम क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे बेसिकली ये लार्ज मॉलिक्यूल है ऑफ RNA प्लस प्रोटीन के। तो ये दो चीज़ों से मिलके बने हुए हैं और ये स्प्लाइस करते हैं। स्प्लाइस का मतलब ये है कि बेकार चीज़ों को काटते हैं। अब बेकार चीज़ें इसमें कौन सी थी, इंट्रॉन या एक्सॉन्स? इंट्रॉन्स। तो ये इंट्रॉन्स को काट दिया जाता है, इंट्रॉन्स को काट दिया जाता है। इंट्रॉन्स जो है कट हो जाएंगे, ये देखें ये कट हो गए, और बाद में पीछे क्या रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स। क्या रह जाएंगे? एक्सॉन्स। तो एक्सॉन को फिर आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। आगे हमने यहाँ पे क्या चीज़ लगा दी थी, हेड 7 मिथाइल GTP, और पीछे क्या चीज़ लगा दी थी, पॉली ए टेल। नाउ दिस इज द मैच्योर RNA। तो अब ये बन गया मैच्योर RNA जिसके आगे टेल है, आगे सॉरी कैप है, ये हमारा मैसेंजर RNA आ गया। एंड पे जाके क्या चीज़ आ गई थी, पॉली ए टेल। और हमने इसमें से क्या चीज़ निकाल दी थी, इंट्रॉन्स या एक्सॉन्स? इंट्रॉन्स निकाल के फेंक दिए। अब ये जो है ये कहलाएगा मैच्योर RNA। मैच्योर RNA
या ये कहलाएगा फंक्शनल आरएनए। अब ये काम करने के बिल्कुल काबिल हो गया। अब इसको आप खतरनाक एरिया में भेज सकते हैं और ये अब आरएनए ये न्यूक्लियोपोर से बाहर निकलेगा और अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, राइबोसोम के पास, और राइबोसोम से जाके क्या बनवा लेगा, प्रोटीन बनवा लेगा। बात फॉलो करके ये जो पेज आपके सामने है ये वाला, इस हाँ पेज नंबर 196 को देखें। पेज नंबर 196 पे आपके सामने सबसे पहले आप देखें, ये आपके सामने एक मैसेंजर आरएनए दिखाया होगा और इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स दिखाए होंगे, सबसे ऊपर करके इंट्रॉन्स भी और एक्सॉन्स भी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 7 मिथाइल जीटीपी की कैप लगाई 5 प्राइम पे और 3 प्राइम की क्या लगाई, पॉली ए टेल। नज़र आ गया सबको। दूसरा काम हमने क्या किया, दरमियान में जो सेगमेंट्स दिखाए गए हैं ब्लू कलर के, ये हमारे इंट्रॉन्स हैं जो कि क्या है, नॉन फंक्शनल। फिर अगर आप देखें कि हमने उन इंट्रॉन्स को स्प्लाइसोसोम्स की मदद से काट दिया। जब काट दिया तो बाकी बच गए थे एक्सॉन्स, तो एक्सॉन्स को हमने आपस में जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया, फंक्शनल। और अगर आप फिर एरो के नीचे देखें तो अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई गई होगी। तो अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियस से कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये था जी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्शन आएगा तो सारा लिखना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है।